So today we are going to learn how to schedule in the Rigro Digital's software, that is Centova और Rigrocast और Rigro Digital software. आज हम लोग जानने वाले हैं कि Rigrocast या Rigro Digital के जो सॉफ्टवेयर है, ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर शेड्यूलिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप और अपनी फाइल्स को कैसे प्ले करते हैं. तो सबसे पहले ये आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड है. इस तरह का जो URL है आपके इसको कॉपी करके पेस्ट करना रहता है आपको इस तरह से ब्राउज़र में. मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं तो इस तरह से पेस्ट कर देंगे. तो आप इस तरह से यूज़र आईडी डालने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास आएगा. वो डालने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जो कि यहाँ पर है. अब ये डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको इसमें दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे. ठीक है जी. जी, इसमें आप देखोगे कि एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपको दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं. लेट्स सी दिस वन एंड दिस वन. इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको जनरल में आपकी ओवरव्यू, मतलब अभी क्या बज रहा है ये दिखेगा. ये ओवरव्यू है, देखिए अकाउंट ओवरव्यू है ना, ये है, और ओवरव्यू है. क्विक लिंक्स है, इसको क्लिक करने के बाद आपको लिंक्स मिलेगी आपके रेडियो स्टेशन को लिंक के ज़रिए क्लिक करके प्ले करने की. ठीक है, हम इस पर थोड़ी देर के बाद में आएंगे. कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, सर्वर है, ऑटो डीजे है और सेशन है. रिटर्न जाने के लिए, मतलब कोई पेज पर आप जाते हो तो रिटर्न जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है. अभी हम कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट एनी अदर ऑब्जेक्टिव्स. We are only going to look at the very important objectives right now, that is auto DJ. Okay, if you see this part you will find that there are three things. One is playlist, second is media and third is file. फाइल का काम होता है फाइल्स अपलोड करना, मीडिया का काम होता है मीडिया को दिखाना, और प्लेलिस्ट का काम होता है प्लेलिस्ट. अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि तीनों कैसे काम करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम प्लेलिस्ट या ऑटो डीजे को क्लिक करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद में क्या होता है. हम प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल खुलेगा. देख रहे हैं आप, ये पैनल क्या होता है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है. प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, ये प्लेलिस्ट है, क्रिएट प्लेलिस्ट है. यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देखोगे. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे तभी तो आपके गाने प्ले होंगे. डायरेक्टली गाने आप जब फाइल में से अपलोड करोगे वो प्ले नहीं होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू आर अपलोडिंग एनी कॉन्टेंट विच इज़ फॉर द न्यूली आपको प्ले करना है, मतलब कोई भी कंटेंट आपको नए सिरे से प्ले करना है तो आपको सबसे पहले क्रिएट प्लेलिस्ट करनी पड़ेगी. आपके केस में आप क्या प्लेलिस्ट करना चाहोगे, नाम बताइए. सपोज टेस्टिमोनियल्स, राइट. ओके, टेस्टिमोनियल्स नाम का क्रिएट प्लेलिस्ट करेंगे हम. यू वांट मी टू क्रिएट एनी अदर प्लेलिस्ट फॉर यू? व्हाट नेम, क्विकली टेल मी. रुथ. ओके, रुथ प्लेलिस्ट. ओके, अब आप चाहते हो कि ये गानों की प्लेलिस्ट 24/7 चले तो इसको वैसे ही छोड़ देना है. ये जो पार्ट दिख रहा है अभी आप देखिए, इनमें कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको. एक तो जनरल रोटेशन है जो 24 आवर्स के लिए प्ले होगा. एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है. रैंडम मतलब इसमें से सॉफ्टवेयर गाने पिकअप करेगा. वन लेस फ्रीक्वेंटली मतलब इसी में से कम गाने प्ले होंगे. और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है. ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है पता है आपको, ये 12 AM to 12 AM होता है, मतलब 24 आवर्स होता है. आप चाहते हो कि मॉर्निंग 7 AM से 1 o'clock तक प्ले करना है आफ्टरनून, तो इसको PM में कन्वर्ट कर दीजिए. आप इसको सेव कर दीजिए. तो इसमें के जो सॉन्ग्स हैं ये देखिए, रुथ प्लेलिस्ट, प्लेबैक वेट 1, मतलब इसमें से कम गाने प्ले होंगे. वेट का मतलब होता है आउट ऑफ 20 सॉन्ग्स 1 सॉन्ग विल बी प्लेड, मतलब सबसे कम प्ले करेंगे. अभी इसी को आप चाहें तो प्लेलिस्ट को बड़ा कर सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो. देखिए
20 मोर फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब क्या है कि इस प्लेलिस्ट के गाने 20 टाइम्स बजेंगे दूसरे गाने के, दूसरे प्लेलिस्ट के मुकाबले। यहाँ पर क्या है, वेट, वन वेट है। समझो तेलुगु गॉस्पेल सॉन्ग्स, इसमें सिर्फ एक गाना बजेगा, बाकी इसके गाने सबसे ज़्यादा बजेंगे, ठीक है। तो प्लेबैक वेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप इसमें से आप कितने सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हो इस प्लेलिस्ट में से वो डिसाइड कर सकते हो आप। अभी हम फिलहाल इसमें से एक ही रखेंगे और हम इसको टाइमिंग दे देंगे जो भी देना है वो। इस सॉफ्टवेयर में आप जाके चेंज करना ज़रूरी है, चेक कर लीजिए कि आपकी प्लेलिस्ट शेड्यूल हुई है कि नहीं। कभी कभी इस सॉफ्टवेयर में ऐसा हो जाता है कि आप उसको पहले शेड्यूल करते हो मगर दिखते वक्त फिर से 12 AM से 12 PM AM दिखता है, तो आप इसको अपने हिसाब से AM PM डाल दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा एक, तो ये PM और AM का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो रात के 1 बजे बजेगा, ठीक है। ये देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट आपका AM एंड PM एंड दिस टाइमिंग इज परफेक्टली शेड्यूल्ड, नहीं तो वो बजाएगा, उस टाइम पे बजेगा नहीं। अब इसमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन शेड्यूल्ड। अब आप मान लीजिए आप हफ्ते में कोई शेड्यूल प्लेलिस्ट करना चाहते हो, तो इधर आप डेली भी दे सकते हो, तो इस टाइम पे बजेगा। आप पर समझ लीजिए जनवरी, अभी फरवरी आ गया है, तो मैंने आज की सपोज तारीख 3 है। अब मैं चाहता हूँ कि आज से कोई मेरी प्लेलिस्ट 2 बजे से बजे, तो इसको PM दे दीजिए। प्ले ऑल ट्रैक सीक्वेंस चाहिए या रैंडम चाहिए या ओनली वन चाहिए, या आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप कोई प्लेलिस्ट को बनाते हो और आप चाहते हो कि वो सीक्वेंस में बजे, ओके, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, यस, तो वो उस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको नोटपैड में दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी देर में प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है शेड्यूल करने के लिए वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। 001 सॉन्ग, 002 RJ लिंक, 003 एड ब्रेक, 004 सॉन्ग, इसमें आएगा, सॉरी, इसमें आएगा स्टेशन आइडेंटिफिकेशन। आप सुन रहे हैं रेडियो आयत, ओके। फिर ये आएगा, सॉरी, सॉन्ग के बाद क्या था, RJ मेंशन। उसके बाद 004, फिर आप डाल सकते हो स्टेशन ID इफ़ यू वांट, ऑप्शनल, ओके। ये आपको ऑप्शनल है, आपको क्या नाम देने हैं, क्या नाम सजेस्ट करने हैं, वो आपके ऊपर है। तो उसके बाद सॉन्ग, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हर गाने के बाद या हर 2 गानों के बाद वी हैव द स्टेशन आइडेंटिफिकेशंस। दिस प्लेज आफ्टर एवरी 2 सॉन्ग्स। ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है। हम लोग 2 ट्रैक्स के बाद इसको प्ले करते हैं। मतलब क्या होगा, एक ट्रैक प्ले हो गया, ओके, तो उसके बाद एक, सपोज इसके बाद आपने स्टेशन आइडेंटिफिकेशन प्ले हो गई, तो अब ये कब प्ले होगी, आफ्टर RJ मेंशन एंड आफ्टर सॉन्ग, ये प्ले होगा। आप समझ में आ रहा है आपको मैम? मैं नॉर्मली ये प्ले करता हूँ। ये प्ले करने के लिए भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं शेड्यूल्ड, अभी हम लोग इस पे थे ना, अभी हम लोग ये शेड्यूल कैसे करना है ये सीख रहे हैं। इसमें बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप टाइटल, सपोज आपने दे दिया, आपको ये टाइटल देना था, इसको शेड्यूल करना है। अब कब शेड्यूल करना है, आप टाइमिंग दे दीजिए दोपहर को 2 बजे। अब आप चाहते हो कि डेली ये 2 बजे प्लेलिस्ट बजे, तो आप इसको ये शेड्यूल कर दीजिए। आप चाहते हो कि सीक्वेंस में हर ट्रैक बजे, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला सीक्वेंस है, देखिए ये, ठीक है, जो मैं नोटपैड बना रहा था ना आपको, ये वाला, वो अभी यहाँ पे चल रहा है, इसके लिए दिखेगा नहीं, मैं आपको उधर आऊँगा। तो सीक्वेंस प्ले करने के लिए आपको 001 002 ऐसे देना है, और इसको हमेशा करिए
यू कैन जस्ट प्ले ऑलवेज टू द कंप्लीशन और स्टॉप टाइम, मतलब पूरी फाइल्स बजने के बाद बजेगा, ऐसा इसको डिफ़ॉल्ट रखिए। और यहाँ पे अगर आपको टाइम देना है तो आप दे सकते हो। सपोज आपका पूरा प्लेलिस्ट 20 मिनट्स का है तो आप 30 मिनट्स दे दीजिए, या आपको लगता है कि 60 मिनट्स का है तो 60 मिनट दे दीजिए, वो आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब मैंने सेव कर ली है प्लेलिस्ट। ठीक है, फिर से दिखाऊं एक बार, बहुत सिंपल है, क्विकली दिखाता हूँ ओवरव्यू। रूट प्लेलिस्ट पे गया, शेड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर्स को एक बार यहाँ पे डाल दिया जो मेरे को चाहिए था शेड्यूल में। ये मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में या जो भी देख रहे हैं उनको प्रॉपरली समझ में आ जाए, बार बार उनको पूछना नहीं पड़े। तो यहाँ पे ये डाल दिया है, एनेबल कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है, और यहाँ पर देखिए ये डाला है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट AM PM, नहीं तो सुबह मॉर्निंग में 2 बजे बजेगा, है ना। 2 बजे डाल, आपको डेली प्ले करना है तो डेली रिपीट शेड्यूल आप देख लीजिए, आपको महीने में एक बार प्ले करना है, डेली करना है, वीकली करना है, वो सब ऑप्शंस हैं। ट्रैक्स इन ऑर्डर करना है, ट्रैक्स इन ऑर्डर कीजिए, सिक्वेंशियल कीजिए, या फिर रैंडमली कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, ये ऑप्शन है। और साथ में टाइमिंग। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया मैम। अभी हम लोग जा रहे हैं इस पार्ट पे, इस पे देखिए ये 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसमें क्या है। सॉरी, इसमें आप देखोगे तो वीकली है, मंथली है, ईयरली। आप ईयरली करोगे साल में एक बार बजेगा, वीकली करोगे तो आप दिन सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको यही दिनों में ही चाहिए तो वही दिनों में बजेगा, आप चाहते हो कि पूरे दिन तो पूरे दिन में बजेगा। ठीक है, हाँ डाल सकते हैं डेली, तो डेली डाल दो। फिर वीकली डालेंगे तो आपको समझो कोई दिन माइनस करना है, संडे, तो सपोज़ आपको सैटरडे में प्ले नहीं करना है या संडे में प्ले नहीं करना है तो आप इसको सेव कर दो। ठीक है, तो उस दिन नहीं बजेगा वो, देखो आपको दिखेगा, देख रहे हो, संडे छोड़ दिया। अब तीसरा ऑप्शन है, एक होता है इंटरवल। इंटरवल में क्या ऑप्शन है, प्ले आफ्टर एवरी 2 सॉन्ग्स या 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तो प्ले नहीं होता है नॉर्मली कभी भी, कारण क्या है कि 2 मिनट में कोई भी प्लेलिस्ट डालता नहीं है। हम नॉर्मली इसको सॉन्ग्स के बाद रखते हैं, हर चीज़ को वो सॉन्ग समझता है। आप कुछ भी प्ले करोगे, इसको इतना ही पता है कि वो सॉन्ग है। ट्रैक लिखना चाहिए था तो उसने सॉन्ग लिखा है। ठीक है, आप चाहते हो कि हर 15 मिनट बाद कोई आपकी क्लिप बजे तो 15 मिनट्स कर दीजिए। आप चाहते हो कि आपका आवाज़ या आपका मैसेज, आप चाहते हो स्टेशन आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि यू आर लिसनिंग टू रेडियो आयत, आप चाहते हो कि ये बार बार स्टेशन आइडेंटिफिकेशन लोगों तक पहुँचे, तो आपको इसको हर 2, हम लोग नॉर्मली नया जब स्टेशन शुरू होता है तो हर सॉन्ग के बाद करते हैं, ताकि सबको पता चलते रहे कि हमारा स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है। जब आपका स्टेशन थोड़ा पुराना हो जाएगा और आपको लग रहा है कि बहुत रिपीट हो रहा है वो, तो आप उसको 2 सॉन्ग के बाद कर सकते हो या फिर 3 सॉन्ग के बाद कर सकते हो। ये डाल सकते हैं आप हर एक सॉन्ग के बाद। अभी तो आपका वैसे ही चल रहा है, अभी आपकी जो स्टेशन आइडेंटिफिकेशन डाली है ना, देखो ये वाली प्ले आफ्टर एवरी 1 ट्रैक डाली है, देखो आफ्टर एवरी 1 सॉन्ग, देख रहे हो ये स्टेशन। हाँ, इसको 2 सॉन्ग कर देंगे तो 2 गानों के बाद बजेगा ये। ठीक है, तो अभी 2 गाने बजेंगे, उसके बाद आपका स्टेशन की आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू रेडियो आयत। ठीक है, अब इसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए क्या ऑप्शन बचता है, इंटरवल हो गया। आपको इंटरवल समझ में आ गया क्या होता है। इंटरवल में आपने देख लिया कि आप इसको नॉर्मली, मैं आपको बताना चाहूँगा, एडवर्टाइजमेंट्स भी इंटरवल में ही जाती हैं। और कोशिश करिए कि 15 मिनट्स में अगर आप प्ले करते हो एवरी 15 मिनट्स, तो बहुत जल्दी जल्दी आती है कोई चीज़, और 24 आवर्स में बजेगी। तो क्या होगा, रोटेशन देखिए कैसे होगा। अगर आप प्ले आफ्टर एवरी 15 मिनट्स करोगे तो क्या होगा ना कि 60 मिनट्स में 4 टाइम बजेगा। ठीक है, तो 24 आवर्स में कितना बजेगा वो, 24 आवर्स इंटू 4, तो ये बहुत एक्सट्रीम हैवी रोटेशन हो जाता है। तो ये नॉर्मली हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को इरिटेशन हो सकता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 20 मिनट्स डालते हैं।
इससे क्या है ना, एक स्टेबल वे में 20 मिनट्स के बाद एक प्रोग्राम बचता है। नॉर्मली आपको चाहिए कि 15 और 20 के बीच का रखना है तो 17 भी रख सकते हो, ये मेरी प्रैक्टिस है विच आई नॉर्मली डू इट। ओके, तो आपको समझ में आ गया। आपको कोई एडवर्टाइजमेंट डालनी है या कोई इंपॉर्टेंट क्लिप आपको हर थोड़ी देर के बाद बजानी है तो यू कैन चूज़ फॉर 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, 35 मिनट्स। अगर थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और आपको आधे दिन प्ले करना है तो आपको मैन्युअली इसको इसको प्ले करने के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और फिर इसको आपको आपके टाइम के हिसाब से डिसेबल भी करना पड़ेगा, तब जाके बंद होगी। तो बजती रहेगी वो हर 15 मिनट्स के बाद, डे एंड नाइट 24 आवर्स। समझ में आ गया। उसके बाद इमीडिएट, ये कब होता है जब आपको कोई गाना इमीडिएटली प्ले करना है, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है, डेडिकेशन है, तो ये इसको एनेबल्ड करेंगे हम। देखिए, तो इमीडिएट में, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट के चारों ऑप्शन समझ में आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, आपको समझना, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू वेट, आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट स्क्रीन, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, समझ में आ गया मैम आपको। अब देखिए, अब फाइल में जाएंगे आप, ठीक है। अब जो आपने रुत प्लेलिस्ट बनाई है ना, फाइल में जाना है। अब आपको गाने अपलोड करने ज़रूरी है उसमें, तो आई एम गोइंग टू अपलोड द सॉन्ग्स इन द रुत प्लेलिस्ट। ओके, सो आई विल क्रिएट अ फोल्डर हियर। गॉट इट। मैं फिर से दिखाता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ में मैंने कहा था कि ओनली फोकस ऑन दिस पार्ट, ऑटो डीजे। ऑटो डीजे में आपने प्लेलिस्ट तैयार कर ली, रुत प्लेलिस्ट। अब मैं इसमें गाने अपलोड करूँगा या ट्रैक्स अपलोड करूँगा, जो कंटेंट है वो प्ले करने के लिए। आई वेंट टू द प्लेलिस्ट, आई वेंट हियर डाउन। ओके, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ मार्किंग करके ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखोगे न्यू फोल्डर है और यहाँ पे अपलोड। अगर आपने न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया है, जो यहाँ पे रुत प्लेलिस्ट तो है नहीं कहीं पे, है ना, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे, सेम नाम देंगे। इससे क्या होगा कि वो नाम जो वहाँ पे है वही नाम यहाँ पे आएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जाने के बाद अपलोड। अब मेरे पास तो कोई सॉन्ग्स है नहीं जो आपके तो मैं जनरली गाने डाल दूंगा बॉलीवुड के, ठीक है। अब मेरे पास जो सॉन्ग्स हैं ये 3 सॉन्ग्स हैं सपोज। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, गाने सेलेक्ट करूँगा। अब मेरे पास 90s के कुछ सॉन्ग्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 सॉन्ग्स इसमें अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे शेड्यूल करते हैं, ठीक है। मेरे पास तेलुगु सॉन्ग्स नहीं है, आप अपना हिसाब से आप अपने कंप्यूटर से डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, एक गाना अपलोड हो गया, क्योंकि जब तक गाने अपलोड नहीं होंगे ना तब तक ये सॉफ्टवेयर ये फोल्डर दिखाता नहीं है, ठीक है। अभी 2 गाने अपलोड हो गए, ठीक है। देखिए अभी ये क्लोज, देखिए आप गाने अपलोड हो गए यहाँ पे, ठीक है। आपने जो अपलोड किए थे ना, ये देखिए, पिक्चर के बाद में डिलीट कर देंगे मैम। अभी इसको खाली समझ लीजिए कि गाने अपलोड कैसे करने, ठीक है जी। सॉरी, एक मिनट रुकिए ना, मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए पहले, क्योंकि ये सिस्टम मेरा ये खत्म, मतलब आई डो नॉट वांट टू डिस्टर्ब दिस, ठीक है जी। जी एक मिनट, ठीक है। तो आप देखिए गॉस्पेल सॉन्ग्स मैंने इसका रोटेशन कम रखा है ना। तो अब इसको आप चाहिए तो आपके ऊपर, इसमें के सॉन्ग्स कितने प्ले करना चाहते हो आप, लेकिन मोस्टली हम 2, 3, 4, 5 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। बिकॉज वॉट हैपन्स इज वी डू नॉट वॉन्ट दैट, मतलब थोड़ा सा जजमेंट लेने में आसान होता है। एक सॉन्ग बजा एक फोल्डर से, फिर दूसरे फोल्डर से 2 सॉन्ग बजे, तीसरे से 2 सॉन्ग बजे, इसके लिए भी नॉर्मली 5, 6, 7, 8 के ऊपर नहीं रखते हैं हम, ठीक है जी। तो अभी देखिए मैं 10 कर दिया इसको, तो आई विल डू इट 7। तो आई वुड वांट दैट इसमें के गाने 7 टाइम्स बजे, और आपका जो दूसरा है फोल्डर रुत प्लेलिस्ट, इसमें से आपके गाने बजे फॉर एग्जांपल 5, तो 7 टाइम्स दैट प्लेलिस्ट विल प्ले दिस, ओके। तो इस तरह से ये है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। दिस आर द 4 ऑप्शंस एज आई टोल्ड।
एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस 4 ऑप्शंस. ओके, हियर आर द 4 ऑप्शंस. ठीक है, क्लियर. अभी मैं क्विकली बताता हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ दीज अदर ऑप्शंस. इन द रिपोर्ट सेक्शन, इन द लिसनर सेक्शन, यू विल सी द लिसनर्स ट्यून्ड इन टू योर रेडियो. ठीक है, 1 लिसनर इज ट्यूनिंग फ्रॉम दिस आईपी. यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा देगा फ्रॉम द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ से लिसनर जुड़े हुए हैं. वैसे ही रिपोर्ट में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो आप, वो आप देख लीजिएगा आराम से. लॉग में लॉग रिपोर्ट, आपको लॉग्स रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपका स्टेशन ने कितना देखी है. लॉग रिपोर्ट्स है, ये एरर लॉग है, ये रिपोर्ट्स है. ऑटो डीजे में सोर्स लॉग है, सब लॉग रिपोर्ट्स हैं बेसिकली. ठीक है, रिपोर्ट सेक्शन में भी आपको अलग अलग ये मिलेंगे देखने के लिए. देखिए लिसनर्स कितने हैं, एजेंट्स कितने, कंट्रीज़ कितनी है, ट्रैक्स कितने. मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आप देख सकते हो. ये सब डिटेल दिखेगा आपको, कितने मैट्रिक्स दिखेंगे, कितने ट्रैक्स प्ले हुए, कौन सा ट्रैक प्ले हुआ, कंट्रीज़ कौन सी थी. ये जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना समय नहीं लेना चाहता मैं आपका क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. तो डाउनलोड्स में क्या है ये सब देख सकते हैं आप. ठीक है, ये देखिए कितने डाउनलोड्स किए हैं. डाउनलोड मतलब ये सॉफ्टवेयर ने क्या क्या डाउनलोड्स किए हैं. हिस्टोरिकल मतलब कितने बजे सबसे ज़्यादा लिसनर्स थे, डाटा ट्रांसफ़र कितने बजे हुआ है. देखिए लिसनर्स मिनट, कितने बजे से बजे आवरली, कितने टाइम पे कितने लिसनर्स ज़्यादा थे. यू कैन जस्ट मैनिटर दिस. इसका बेनिफिट क्या होता है, यू नीड टू नो, आपको पता चलेगा कि किस घंटे कितने लिसनर्स होते हैं. ये लिसनर्स, यूज़र एजेंट्स, कंट्रीज़. ठीक है, ये हो गया आपका रिपोर्ट टैब. इसके बाद स्टॉप सर्वर करेंगे तो सर्वर रुक जाएगा, रिस्टार्ट करेंगे तो सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा. एडमिन पैनल में आपको इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, आप इसको छोड़ दीजिए. तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था अभी, क्विक लिंक्स. देखिए एक सेकेंड, हाँ क्विक लिंक्स, एक सेकेंड, वेट मिनट, मैं इसको स्टॉप करता हूँ. तो आप देख सकते हो मैम कि यहाँ पे आपका जो सेशन है, आपका जो स्टेशन है, इंडिया में 205 बार लॉगिन किया गया था और जापान में 14,899 टाइम्स आपका रेडियो सुना गया है. टॉप कंट्रीज बाय लिसनर्स मिनट. ठीक है, यू कैन जस्ट सी दिस. ओके, इट्स वेरी गुड. आपने शुरू करके हार्डली कुछ दिन हुए हैं बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. अगर आप देखोगे रिपोर्ट सेक्शन में, ओके, और ये तो यहाँ पे क्लिक कर किया था हमने रिपोर्ट को. ये रिपोर्ट को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आए थे. दिस इज़ द रिपोर्ट फॉर 14 डेज. यू कैन फॉर 7 डेज, 30 डेज और कस्टम भी कर सकते हो. यहाँ पे आप देखोगे तो आई गॉट सो मेनी थिंग्स. टॉप लिसनर्स मिनट, इफ़ यू विल सी, यहाँ पे आप देखोगे तो जापान में 70% टाइम योर रेडियो इज़ बीन हर्ड. ऑलमोस्ट 59% जापान में रेडियो सुना गया है. जॉर्जिया, पोलैंड, इंडिया में 1,234 listeners minutes. This is minutes. This is country. So many minutes your radio has been heard in Japan, in United States, Georgia, Poland, India. So your station, Romania, Brazil. और ये कैसे दिखाता है, अंदाजे से नहीं दिखाता है, ये IP एड्रेस हिट होता है. अंडरस्टैंड. तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल विथ रिग्रो डिजिटल सॉफ्टवेयर दैट आपको ये सब स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो. आप नीचे आओगे तो हिस्टोरिकल देखो, ये दिखा रहा है कि कितने बजे सबसे ज़्यादा लिसनर्स होते हैं. तो आप उस टाइम पे प्रोग्राम्स शेड्यूल कर सकते हो आपके. अब देखो ये दिख रहा है ना, ये सबसे पीक आया था. ये देखो पीक लिसनर्स. ठीक है, पीरियड फ्रॉम 11:30 AM टू 11:30 AM का टाइम है. अभी 11:30 हो रहा है ना, हाँ वही टाइम पे रिपोर्ट जनरेट हुई है. अभी जो टाइम है करंट टाइमिंग इज़ 11:40. तो 11:30 के टाइम पे नहीं, ये 11 जनवरी का है. एक सेकेंड होल्ड करो. या टुडे इज़ 3rd Feb. सो दिस इज़ पीरियड फ्रॉम 28 Jan टू, हाँ मतलब 20 तारीख से लेके आज के दिन 3rd February तक का रिपोर्ट जनरेट हुआ है. पीक लिसनर 7 थे. ये आपका नया स्टेशन है. और एक मिनट, एक सेकेंड है, होल्ड करना. ओके, सो आप देख सकते हो इसके अंदर कि अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको पता चलेगा कि 7 लिसनर्स पीक पे थे. ये तारीख भी दिखेगी आपको. देखो Feb 2 को, मतलब आज, सॉरी आज 3 तारीख है ना, ये कल का डेट है. कल 3 लिसनर्स थे. देखो आप डेट वाइज दिखाएगा सबसे पीक लिसनर्स कब रहते हैं आपके 5. तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये बढ़ते हुए दिखाएगा. यहाँ पे नंबर बढ़े. लिसनर्स मिनट्स, सबसे ज़्यादा लिसनर्स कब हुए थे आपके
31 मिनट 7:20 31 रेडियो सुना गया था Jan 21 को। अपना स्टेशन कभी लॉन्च हुआ था? हाँ, तो इधर आपको जनरेट करनी पड़ेगी रिपोर्ट, वो आपको देखना पड़ेगा, इसमें जाके इधर कस्टमर डालेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अभी डाटा ट्रांसफ़र कितना हुआ है। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं आपको बेस्ट ओवरव्यू दिखा देता हूँ फटाफट इसका। ठीक है, इसमें आप देखोगे आपको दिखा रहा है कि ग्रेवयार्ड मतलब ये टाइम पे कितने लिसनर्स रहते हैं, सैटरडे को, संडे को। ये ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये कलर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा लिसनर्स कब होते हैं। ठीक है, मंडे मॉर्निंग को 7 AM, लंच टाइम 11 to 2 1 के बीच। समझ गए आप इसको? यू विल बी एबल टू सी दैट सैटरडे, संडे, फ्राइडे, थर्सडे, ये सब डेज में ये कलर्स के हिसाब से आपको पता चलेगा सबसे हाईएस्ट लिसनर्स कब थे। अभी थर्सडे को ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शो यू वेरी प्रॉपरली, तो यू विल गेट एन आइडिया। अब देखो ये ग्राफ सबसे ऊपर गया है, ये कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। तो इसमें आप देखोगे कि आफ्टरनून में 2 मतलब ये 2 पॉइंट क्यों दिखाता है? क्योंकि वो एवरेज उसका मैपिंग का एक तरीका है, और इसके लिए पॉइंट में दिखाता है। इट मे बी परसेंटेज, ठीक है ना? तो ये या फिर ये, क्योंकि ऑब्वियस बात है पॉइंट मतलब परसेंटेज में ही दिखाएगा कि इतने % लिसनर्स थे आपके। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिसनर्स दिख रहे हैं आपको पॉइंट में। क्यों है? क्योंकि आपको मेजर करने में आसानी होगी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1.3 है, 25 है, 1.375 है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ ऊपर हो गया है। तो अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि आपको टाइमिंग किस जोन टाइम में कितने लिसनर्स हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट भी सेक्शन कवर हो गया, लिसनर्स भी दिखा दिया आपको। ठीक है, बस तो आई थिंक विजेट्स, ये क्विक लिंक्स में आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये जो है आपका क्विक लिंक पेज है, ये ट्यून इन पेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एक सेकेंड प्रॉपर मार्किंग करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सबको ध्यान में रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो स्ट्रीम स्टार्ट पेज, मतलब आपका या इस लिंक को क्लिक करके आप आपका गाना सुन सकते हो, आपका रेडियो सुन सकते हो। ये आपका सर्वर इंडेक्स पेज, मतलब ये स्ट्रीमिंग URL है। ये आप इन प्लेयर्स पे आपका रेडियो सुन सकते हो इस लिंक को डाउनलोड करके। क्विक लिंक है, रियल प्लेयर है, और ये शाउटकास्ट की लिंक्स है, एडिशनल है, ये आइसकास्ट की लिंक्स है। ये थोड़ा सर्वर लेवल, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। आपको अगर आपका रेडियो सॉफ्टवेयर अगर कॉन्फ़िगर करना है ब्रॉडकास्ट माई सेल्फ जैसे मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग में, तब इसका यूज़ होता है। उसके लिए ये दिखा देता हूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वर पोर्ट है, ये IP है, ये शाउटकास्ट है, और ये आपका बिट रेट है। ठीक है, ये उसका यूज़र ID पासवर्ड है। मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली कि ये कैसे करना है, ये एक सेपरेट इसके लिए मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो ठीक है, ये यूज़र ID पासवर्ड है। यूज़र ID पासवर्ड कैसे जनरेट होता है? ऑटो DJ में जाना पड़ता है आपको। एक मिनट, ये पहले समझ में आ गया? आपको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा जल्दबाजी में। ये सब वही है, ये छोड़ दो नीचे का। आपको सपोज़ अगर किसी को स्ट्रीमिंग URL देनी है तो आपको इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करके इसको /stream करना है, STREAM। ठीक है, दिस इज़ योर स्ट्रीमिंग URL। ये डायरेक्टली प्ले नहीं होगी, मैं ट्राई करूँगा प्ले करने की, लेकिन प्ले नहीं होगी। ये इस तरह से ये आपको किसी और को सबमिट करनी है। ठीक है, ये किसी को दोगे तो ये वो अपने वेब प्लेयर में, वेबसाइट में, या एंड्रॉयड ऐप में, या फिर VLC प्लेयर में प्ले होगी। इसके लिए आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रीमिंग URL। अभी ये देखो, ये जो प्लेयर है, देखो इसको डाउनलोड करता हूँ मैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको कीप करोगे तो देखो ये आपका रेडियो प्ले करेगा। ठीक है, ठीक है जी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो देख ही सकते हैं आप कि ये जो गाना बज रहा है, देखिए ये कहाँ से बज रहा है, मैंने है ना, ये VLC प्लेयर में बज रहा है। इस तरह से ये जो लिंक्स होती है ना मैम, इस लिंक्स को आप अलग अलग प्लेयर्स में डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, तो ये आपको बार बार रेडियो सुनने के लिए, या किसी को ये फाइल भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए भेज सकते हो, या मेल के ज़रिए भेज सकते हो। वो सामने वाला बंदा इस फाइल को इस तरह से ओपन करके डबल क्लिक करके प्ले कर सकता है। ठीक है, देख रहे हो?
तो अब देख लिया आपने, ये वो हो गया। और अब क्या रह गया, विजेट्स। ये विजेट सेक्शन दिखा देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपको किसी की वेबसाइट में कुछ डिटेल्स डालने हैं, तो ये है वो चीज़ है, ये डेवलपर के लिए होता है। आप चाहते हो कि रिसेंट ट्रैक्स वाला ये फोल्डर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में ऐसा दिखे कौन से गाने बज रहे थे, तो उसके लिए डेवलपर को एक्सेस देना है, आपके वेबसाइट डेवलपर को। इसमें लिखा है देखो, रिसेंट, दिस विजेट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिसेंटली प्लेड ट्रैक्स इंक्लूडिंग एफिलिएट लिंक्स, एल्बम कवर्स एक्सेट्रा। उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट पे इसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। एक कोड है, ठीक है, ये यहाँ पर तो नहीं चलेगा, CSS कोड है ना ये कुछ। तो आपको गूगल मैप डालना है, तो प्रीव्यू है, तो ये गूगल मैप दिख रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग हो सकता है। ऑन डिमांड कंटेंट, आप चाहते हो कि किसी को डेडिकेटेड प्लेलिस्ट दिखाना है, ऑन डिमांड कंटेंट, देखो ये बाइबल का फोल्डर दिख रहा है। आप चाहते हो कि इसमें का फोल्डर में का गाने प्ले हो, तो वो सॉन्ग रिक्वेस्ट, आप चाहते हो कि सॉन्ग रिक्वेस्ट का टाइप किसी को भेजना है, तो यहाँ पे आप टक 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 डेडिकेटेड सॉन्ग नेम email ID @gmail.com सबमिट सॉन्ग रिक्वेस्ट, ठीक है। सॉरी यू सॉन्ग सबमिट एट दिस टाइम, ओके, विल सी दैट व्हाट। ट्यून इन प्लेयर, आपको चाहते हो कि ये प्लेयर दिखे आपको, तो देखो जो आपके लिंक्स थी ना, ये वेबसाइट में आप एम्बेड कर सकते हो, ताकि सामने वाला इंसान क्या है ना, इसको डाउनलोड कर सके ऐसे, देखो डायरेक्टली, है ना, ये ऐसे, ताकि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो मतलब वो वेबसाइट पे आपको सारा प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा। उसके कोड्स हैं, ये वेब प्लेयर, ये वेब प्लेयर है, ठीक है। देखो ये वेब प्लेयर है, इस तरह का प्लेयर आ सकता है आपकी वेबसाइट में। अगर आपको चाहते हो, कोई आपकी वेबसाइट है समझो, यू वांट दैट दिस रेडियो शुड प्ले देयर ऑल्सो, तो आपको ये डालना है स्ट्रीम डायरेक्टरी, तो ये स्ट्रीम डायरेक्टरी है, ठीक है। देखो कौन से गाने बज के गए हैं या बजने वाले हैं, वो सब डिटेल से देखो क्या क्या बज के गया है। नहीं सॉरी, ये हमारे रिक्रो डिजिटल का स्ट्रीमिंग डायरेक्टरी है कि कौन से रेडियो स्टेशन अब इस वक्त चल रहे हैं हमारे। तो वी हैव सो मेनी रेडियो स्टेशन गोइंग ऑन रिक्रो डिजिटल, ठीक है। तो इस तरह का है ये। तो एक सेकेंड, हाँ, तो आप देख सकते हो इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी स्ट्रीम डायरेक्टरी, तो रिग्रो डिजिटल के जितने भी स्टेशन है उसकी डायरेक्टरी है ये। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टेशन बज रहे हैं। पोल खोल रेडियो स्ट्रीमिंग है, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो देसी, रेडियो जंक्शन, ये है। आप उसको क्लिक करके आप उस रेडियो को सुन सकते हो, ये देखो, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है जी। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस, सो या वी आर डन, आई थिंक सो। हमने पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है रिग्रो कास्ट, रिग्रो डिजिटल का जो सॉफ्टवेयर है उसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजेट में पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक ही बचता है ऑप्शन, डीजेज। ये डीजेज क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ फटाफट। इसमें क्या होता है ना, क्रिएट डीजे अकाउंट। सपोज आप चाहते हो कि आपके किसी स्टाफ को आपको एक्सेस देना है शो करने के लिए, तो सपोज इमैन्युअल, ओके, सॉरी, पासवर्ड इमैन्युअल 1 2 3, पासवर्ड डाल दिया, रियल नेम इमैन्युअल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कोलन इमैन्युअल, ये करते हैं। ये क्या होगा पता है आपका, ये वो ऑटो डीजे जो आपको बताया था ना मैं, ब्रॉडकास्ट माई सेल्फ सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हो उसका ये पासवर्ड बन जाएगा। आपको यहाँ पे कोलन देना ज़रूरी है, मतलब आपका जो नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल दिया, कोलन, और ये पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड है ना आपका, इट्स अ बेसिकली योर पासवर्ड ऑफ ऑटो डीजे, मतलब जो ब्रॉडकास्ट माई सेल्फ। मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। आपको अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख दें आप, एंड इट इज़ बेसिकली वन पासवर्ड। ये खुद अपने आप में एक पासवर्ड है। आपको क्या क्या एक्सेस देना है सामने वाले को दे सकते हो, ये मैनेज प्लेलिस्ट है खाली, व्यू स्टैटिस्टिक्स है, या ऑल, और उसको कितने दिन का टाइम देना है, सपोज ऑल्टरनेट डे देना है या मंडे टू सैटरडे देना है, संडे को नहीं देना है तो संडे को ऑफ हो जाएगा। टाइमिंग भी दिखा देंगे आप इसको कि सपोज मॉर्निंग 11 से लेके तो 2 PM तक उसको देना है, तो उसको उतना ही टाइमिंग मिलेगा, उतने टाइम पे वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे रुत नाम का ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, आपका ऑलरेडी मैंने बना के दिया था मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है।
अभी मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर दूंगा, आप अपने हिसाब से नया बना लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में जला जा गया है, तो आई डू नॉट वांट दैट दिस शुड बी लीक्ड। ओके, आई एम डिलीटिंग दिस। ओके, अब देखो आप ये जो है ना, इसको कहाँ डालते हैं, इसको क्विक लिंक्स में। जब ये जो पासवर्ड दिख रहा है, तो कॉम्बिने वन ऑफ योर डीजे अकाउंट सेपरेटेड बाय कोलन, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया। ये कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे लगने वाला है। एक सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे ब्रॉडकास्टिंग का, वो ब्रॉडकास्टिंग के सॉफ्टवेयर में आपको ये वैल्यूज़ भरनी है। शॉर्टकास्ट सर्वर होस्ट नेम ये रहेगा, पोर्ट ये रहेगा, और बिटरेट आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन पासवर्ड कंपल्सरीली यही रहेगा। ये आपको तब काम में आएगा जब आप वो ब्रॉडकास्ट माई सेल्फ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे, या जो भी मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अभी ये है, अब आप याद रखिए, जब आप ऐसा एक्सेस करते हो तो यू हैव टू रीस्टार्ट द सर्वर, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब आप चाहते हो कि मैं को इस बंदे को 24 आवर्स का एक्सेस देना है, तो ऑटो डीजेस में जाइए, जैसे इसको क्लिक कीजिए, इसको टाइमिंग चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसको फिर से वही गलती है इसमें आपको करना पड़ेगा। 11 था तो 11 to 2 PM कर सकते हैं टाइमिंग, या फिर जिस 2 बार करना पड़ता है, कभी कभी लेता नहीं है एक बार करके। इसके लिए मैंने दिखा दिया, आपको दिखाने के लिए किया है। अभी वो हो गया है एक्चुअली, वो टाइमिंग उतना ही है, यहाँ पे दिखाते हो ऐसा दिख रहा है, बट ये अगेन सॉफ्टवेयर बग हो सकता है। बट आप चाहते हो कि 24 आवर्स एक्सेस देना है, तो वो कर सकते हो। एक्चुअली वो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे पासवर्ड डालना ज़रूरी था फिर से, इमैनुअल 123, ओ सॉरी, ठीक है, ये नहीं दिया था, इसके लिए उसने लिया नहीं। बट आप समझ लीजिए, मैं क्विकली फटाफट सब चीज़ दिखाऊंगा नहीं मैं। वो क्या है ना, हो जाता है वो कंफर्म, मैंने खुद ट्राई किया है इसको, दिस वर्क्स। अब यहाँ पे दिखाएगा शायद से, देखते हैं, रुकिए। ये डिसेबल करने के लिए ये सेटिंग में चले गए हम, ये दिखाता ऐसा है, बाकी वो हो जाता है, उसके बाद एक्सेस नहीं मिलता है सामने वाले को, ठीक है। मगर आप चाहते हो कि ये एक्सेस पूरा मिले 24 आवर्स के लिए, तो आप इसको ऑन करके इसको 12 AM to 12 AM, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर्स का हो गया है, सेव कर दीजिए, ठीक है। सर्वर रिस्टार्ट एंड देन you will have, this person will be able to do live shows on your radio station with the help of the mobile broadcasting app जो हम आपको देंगे, ठीक है। वो भी बहुत पर्टिकुलर, हमारे जो कुछ ऐप्स हैं जो रिग्रो डिजिटल के अप्रूव्ड ऐप्स हैं, वही सही तरीके से ब्रॉडकास्टिंग देते हैं। फॉर दैट यू विल नीड टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल सेंड यू बाय गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप, ठीक है। अभी मैं ये आपका जो डीजे अकाउंट है डिलीट कर दूंगा, बिकॉज ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। आप खुद अपने हिसाब से यूज़र आईडी पासवर्ड कर दीजिएगा। अब देखिए, आपने जब डिलीट कर देंगे ना इसका अकाउंट, तो इसको एक्सेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यही था सेशन। आई थिंक वी आर डन, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट अ रेडियो स्टेशन विथ रिग्रो डिजिटल, यू मे प्लीज विजिट रिग्रो डिजिटल वेबसाइट, गो टू द प्राइसिंग टैब, सेलेक्ट योर प्लान्स एंड जस्ट ऑर्डर, एंड देयर यू आर। होम पेज पे जाके आप 10 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो आई रिकमेंड एवरीबडी टू ट्राई अवर सर्विसेज। वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट टीम, बेस्ट नॉलेज। आई एम माई सेल्फ हैविंग 25 years ऑफ रेडियो मीडिया एक्सपीरियंस, एंड हमारी रगों में खून नहीं दौड़ता, रेडियो दौड़ता है। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर दैट वॉट एवर रेडियो स्टेशन यू स्टार्ट विथ अस विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट रेडियो स्टेशंस। प्लस मोर इम्पॉर्टेंट, वी ऑल्सो गिव यू एप्स लाइक दिस डिजिटल, हाँ, डिजिटल ऑन गूगल प्ले। हमारे 500+ एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं। वी गिव यू वर्ल्ड्स बेस्ट एप्लीकेशंस। यू कैन ट्राई डाउनलोडिंग रेडियो नमकीन ऐप। सी हियर द रेडियो नमकीन ऐप. It instantly plays without any buffering. Within less than a second's time it plays. These are our radio stations. So this is how we create an application for everybody. Yes, आयत भी है, every radio is there. See, ये इस तरह का एप्लीकेशन हम बना के देते हैं, जिसमें सोशल टैब होता है, लोगो होता है, ये पोस्टर स्क्रॉल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप डाउनलोड कर लीजिए रेडियो नमकीन ऐप या एनी अदर रेडियो नमकीन हमारा बड़ा पॉपुलर ऐप है, बिकॉज उस, हाँ, यस। तो ये जो है आप देख सकते हैं, पोस्टर स्क्रॉल हो सकते हैं यहाँ पे सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे सोशल टैब है, फिर अबाउट है, सॉरी, इसके बाद न्यूज़ टैब भी है। तो यू कैन डिस्प्ले न्यूज़पेपर्स ऑन योर ऐप। एक सेकेंड, हाँ,
तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे न्यूज़ टैब, इसके लिए अलग से दूंगा मैं आपको। उसके लिए एक हमारी वेबसाइट है ये पोस्टर्स ऐड करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज FM डैशबोर्ड। इस पे अभी यहाँ पे ब्राउजिंग का मेरा एंटीवायरस इसको डिसेबल कर रहा है, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से दूंगा मैं आपको। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। सो रिग्रो डिजिटल इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो ब्रॉडकास्टर। इफ़ यू सर्च इन गूगल Start Online Radio India, you will find Rigro Digital on the top. ये देखिए, दूसरे वेबसाइट पे बिल्कुल विजिट मत कीजिए, बिकॉज रिग्रो डिजिटल इज नंबर 1। रिग्रो डिजिटल देखिए यहाँ पर भी है। एंड यस, सो अगर आप कोई भी सर्च करते हो, स्टार्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो होपफुली ओके उसको लग रहा है कि कोई बॉट है। तो चलो, विल नॉट गो इनटू दिस। सो बट आई वांट टू टेल यू दैट Rigro is the best. Rigro Digital is number 1 and you will get the fantastic support always, ever, anytime. You will be relaxed broadcaster. So please like, share and comment on this video. बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी सवाल है तो मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको पर्सनली इसका रिप्लाई करूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस अप डायरेक्टली। हमारी वेबसाइट पे हमारे सब फॉर्म भर के पे नंबर ले सकते हो आप। So happy broadcasting, guys. Thank you very much for tuning with me and enjoying this session. So happy broadcasting once again. Bye.